बड़ी खबर झारखंड के चाईबासा से आ रही, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह मामला वर्ष 2018 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। 18 नवंबर 2018 को चाईबासा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ एक कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर बीजेपी नेता प्रताप कटियार महतो और स्थानीय अधिवक्ता केशव चंद्र प्रसाद ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से अमित शाह और बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत आज राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट पहुंचे, जहां सुनवाई के बाद उन्हें जमानत प्रदान कर दी गई। यह मामला एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी विभिन्न मामलों में अदालतों में पेश होते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे कानून के तहत सामान्य प्रक्रिया बताया है। फिलहाल राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन ये मामला आने वाले समय में और भी तूल पकड़ सकता है। ये एक मामला थी कि एक डिफेमेशन का केस प्रताप कटियार जी के द्वारा किया गया था। प्रताप कटियार के द्वारा किया गया था और उनके द्वारा ये फिर आगे केस की कार्रवाई की गई थी। 2018 की बात है। 18 में केस रजिस्टर्ड हुआ था। चूँकि यहाँ पर हम लोग एमएलए एमपी का कोर्ट नहीं था, रांची में थी, तो वो केस वहीं पर लॉन्च की गई। फिर 2021 में ये ट्रांसफर होकर यहाँ पर आई है। तो हम लोग 205 का पिटीशन हम लोग दाखिल किए थे टू पर्सनल अपीयरेंस डिसअपियरेंस के लिए राहुल गांधी जी के। तो उनको लाइट में कि उन पिटीशन हम लोग हाई कोर्ट में विड्रॉ करके हम लोग कोर्ट के आदेश का अनुपालन किए और राहुल गांधी जी को यहाँ पर अपीयर करा के हम लोग बेल ग्रांट किए। मेरा नाम प्रणव दरीपा है। धन्यवाद। और उपस्थित हुए राहुल गांधी उपस्थित हुए और राहुल गांधी जी को आज हम लोग बेल की अर्जी दिए थे, तो बेल हम लोग को ग्रांट हो चुका है। बेल हमको प्राप्त हो चुका है। अभी आगे की जो प्रोसेस होगी, अभी कंप्लेनेंट के द्वारा गवाही के लिए जो आगे की प्रोसेस होगी हम लोग उन लोग के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए याचिका दायर की थी कि नहीं होना चाहते हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए, क्योंकि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उस कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत ही हम लोग जैसे टाइम टू टाइम जैसे एक लॉ का प्रोसीडिंग होता है, इसी के हिसाब से हम ये 205 का हम लोग का पिटीशन दिया गया था कि वो पर्सनल है, क्योंकि उनको समय मिलता है नहीं, ये उनको समय मिलता है नहीं, इसलिए हम लोग 205 का पिटीशन लगाए कि उनके बिहाफ में एडवोकेट अपीयर करके वो आगे प्रोसेस है। ये प्रावधान है हम लोग CRPC के तहत। तो वो पिटीशन हम लोग यहाँ पर खारिज होने के बाद आज क्या कार्रवाई हुई है? आज हम लोग सिर्फ बेल लिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश अनुसार आज हम लोग अपील किए। क्या आरोप आरोप है कि उनका कहा गया था कि मानहानि का केस किया गया है उनके द्वारा कि बीजेपी गवर्नमेंट फलाना फलाना। ये बेबुनियाद आरोप है, एलिगेशन है, बेबुनियाद एलिगेशन है, जो कि ये हम लोगों को पूरा न्यायपालिका पर विश्वास है कि ये जो झूठ है ये झूठी रहेगा। बिना प्रूफ के और केस हो जाता है और 2-2 साल से राहुल गांधी को कोर्ट अपीयर कराने के लिए। नहीं, 2-2 साल से नहीं, हम लोग 205 का जब हम लोग का प्रावधान है, हम लोग के द्वारा कोर्ट की तरफ से कोर्ट के ये में कोई अपमानना नहीं किया। हम लोग जिस तरीके से जो कोर्ट बोला गया हम लोग उसी हिसाब से हम लोग। धन्यवाद। आप लोगों ने आरोप लगाया था, तो अभी क्या कार्रवाई हुई आगे? आज राहुल गांधी जी न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने 10/6/2025 को उच्च न्यायालय में शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दिया था कि मैं 6 अगस्त 2025 को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होऊंगा। उसी के मद्देनजर आज वो न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने अपना जमानत आवेदन जो है दाखिल किया, जिसे न्यायालय के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, उन्हें जमानत दिया गया और साथ ही साथ आज आरोप गठन भी कर दिया गया है, क्योंकि आगे की कार्रवाई जो है हमारी गवाही से शुरू हो जाएगी। और उनको जब आरोप गठन के लिए बोला गया कि आपने इस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने अधिवेशन में किया गया था, तो उनका कहना है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, जबकि उसका यूट्यूब में आज के डेट में भी वो रिकॉर्डिंग है, उनका भाषण अपलोड किया गया है। उसका एक CD मैंने न्यायालय में दाखिल किया है, वो भी है, जिसमें उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, जिसमें कहा था कि ये भाजपा झूठों का पार्टी है, हत्यारा को अध्यक्ष बना सकते हैं, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया था, जिसको लेकर के उनके ऊपर हमारे प्रताप कुमार जी के द्वारा जो है
न्यायालय में मानहानि का केस किया गया था, उसी में आज उनका आरोप गठन किया गया और उनको जमानत दिया गया। क्या लगता है राहुल गांधी को फिर 4 साल लगातार आना पड़ेगा? अभी तो उनको 2 टर्म्स और आना पड़ेगा। एक होता है बयान, जब उनका 313 लिया जाएगा 313 CRPC के तहत, तब उनको आना पड़ेगा, और जब जजमेंट होगा तब उनको आना पड़ेगा। इतने बड़े देश के नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो चाईबासा हैं, क्या लगता है, क्या मानते हैं इस पर? ये न्याय की जीत हम लोग मानते हैं कि हमने जो प्रक्रिया न्यायालय में दाखिल किया था, जिसके लिए ये न्याय की जीत है, सच्चाई की जीत है कि आज हमने कांग्रेस के बड़े नेता को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मजबूर कर दिया। धन्यवाद। ऐसा रहोगे ना? हाईकोर्ट में हम हैं कि आज मुझे विश्वास हुआ कि आम लोगों के लिए भी संविधान है और सभी को उसका अधिकार का संरक्षण होगा। आप चाईबासा कोर्ट में लॉयर थे, एक न्यायपालिका की ताकत होती है कि चाईबासा कोर्ट जैसे जिला कोर्ट है, वो भी राहुल गांधी ऐसी शख्सियत को बुलाने की ताकत रखता है। हाथ हटा दीजिए, काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल करना, उस न्यायालय में, ये उनकी एक हार है कि न्यायालय ने उनको तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि बापी ले लिएगा। चलिए हो गया।